नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रूप यादव। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए पिछले दिनों कहा था कि दिल्ली सरकार को अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिया जाता है, जबकि जमीन, कानून व्यवस्था और पुलिस का अधिकार केंद्र के पास ही रहेगा। लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार पाकर दिल्ली सरकार ने बड़ी जीत हासिल की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आ गई। अध्यादेश के तहत अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा आखिरी फैसला लेने का हक फिर से उपराज्यपाल को दे दिया गया। अब जैसे ही सरकार अध्यादेश लेकर आई, केजरीवाल की सरकार ने बवाल काट दिया और सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में जुट गए। इसी के तहत दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ महारैली की। रैली में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार को महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरते नजर आए। इसके अलावा केजरीवाल ने पीएम मोदी को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि 21 साल से वो सत्ता में हैं, पहले गुजरात में फिर केंद्र में। मैं चैलेंज करता हूं, मोदी के 21 साल उठाकर देख लो और मेरे 8 साल। उन्होंने पूरी पावर के साथ इतने काम नहीं किए जितने मैंने रुकावटों के बाद 8 साल में कर दिए हैं। अपना काम तो होता नहीं, जो कर रहा हो वो भी वो रोकने लगते हैं। ये बातें बोलते हुए केजरीवाल ने उनके गुजरात के सीएम रहते और देश के पीएम रहते हुए काम का जिक्र किया और तीखा तंज कसा। 2002 में प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। पिछले 9 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। 21 साल हो गए मोदी जी को राज करते करते, 21 साल। 2015 में मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना। मेरे को 8 साल हो गए दिल्ली पे राज करते करते। आज मैं चैलेंज करता हूं और देश की जनता को अपील करता हूं, मोदी जी के 21 साल, मेरे 8 साल, दोनों के देख लो किसने ज्यादा काम किया। केजरीवाल ने ज्यादा काम करा। केजरीवाल ने 8 साल में ज्यादा काम करा कि मोदी जी ने 21 साल में ज्यादा काम करा। अरे इनसे काम तो होता नहीं है। देश के अंदर जो अच्छा काम करता है उसको रोकने की कोशिश करते हैं। ये आज दिल्ली के सारे अच्छे काम रोकना चाहते हैं। मोदी जी के पास तो फुल पावर थी 21 साल। मेरे को तो इन्होंने काम भी नहीं करने दिए, हर काम में टांग अड़ाया। फिर भी मेरे 8 साल उठा के देख लो, कितने स्कूल बनवा दिए, कितने अस्पताल बनवा दिए, लोगों का इलाज मुफ्त कर दिया, लोगों के बच्चों को पढ़ाई दे रहे हैं अच्छी, बिजली मुफ्त कर दी। गौरतलब है कि केजरीवाल केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। तमाम विपक्षी दलों को अपनी तरफ वो कर चुके हैं। जानकारी देते चले कि लालू यादव की जेडीयू, ममता की टीएमसी, उद्धव गुट की शिवसेना, एनसीपी, बीआरएस, सीपीआईएम, डीएमके, अखिलेश यादव की सपा का समर्थन केजरीवाल को मिला है। हालांकि ओवैसी की एआईएमआईएम और कांग्रेस ने केजरीवाल को समर्थन नहीं दिया। फिर भी केजरीवाल ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसी महारैली में उन्होंने फिर से एक बार पीएम मोदी पर निशाना साधा और चौथी पास राजा वाली कहानी सुनाकर फिर से एक बार तंज कसा। फिलहाल जिस तरीके से केजरीवाल ने केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ मोर्चा खोला है, देखना होगा उसमें उनको कितनी सफलता मिलती है। अभी आप सुनिए वो किस तरीके से चौथी फेल राजा वाली कहानी सुना रहे हैं और पीएम मोदी पर तंज कस रहे हैं। चौथी पास राजा, किस किसने सुनी है ये कहानी? इस कहानी का महात्म्य है कि इस कहानी को जितनी बार सुनोगे, जितनी बार सुनाओगे, उतनी भगवान की कृपा आपके परिवार के ऊपर बरसेगी। इस कहानी का जितना प्रचार प्रसार करोगे, उतना देश की तरक्की होगी, उतना समाज की तरक्की होगी। तो जिन लोगों ने कहानी सुनी है वो भी बड़े ध्यान से दोबारा सुनना, अच्छे से सुनना और इसका खूब प्रचार प्रसार करना। ये कहानी एक राजा की है, एक चौथी पास राजा की कहानी है, एक अहंकारी राजा की कहानी है, एक भ्रष्टाचारी राजा की कहानी है। आप लोगों ने राजा और रानी की कई कहानियां सुनी होंगी। इस कहानी में राजा तो है, रानी नहीं है। तो एक महान देश था,
कई हजार साल पुराना देश, उस देश के एक गांव में एक बच्चा पैदा हुआ, बहुत गरीब घर में एक बच्चा पैदा हुआ। तो जैसे गांव के अंदर बच्चा पैदा होने पे ज्योतिषी आते हैं, ज्योतिषी आके बच्चे का भविष्य बताते हैं, ऐसे गांव का ज्योतिषी आया, उसने बच्चे की कुंडली देखी और बच्चे की मां को बोला कि माई, तेरा बेटा बड़ा होके बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। माई को समझ नहीं आया, मैं इतनी गरीब, मेरा परिवार इतना गरीब, मेरा बेटा सम्राट कैसे बनेगा। खैर, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, गांव के सरकारी स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया। उसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था, पढ़ते पढ़ते क्लास करते करते चौथी में आके उसने नाम कटवा लिया, उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। बगल में, गांव के बगल में एक रेलवे स्टेशन था, घर में बहुत गरीबी थी, वो बच्चा वहां स्टेशन पे जाके चाय बेचने लगा। चाय बेच के अपना गुजारा करता था। वो भाषण बहुत अच्छा देता था, बचपन से ही बड़ा अच्छा भाषण देता था। गांव के लड़कों को इकट्ठा कर लेता और भाषण देना चालू करता। धीरे धीरे आसपास के गांव में फैल गया कि यह बच्चा भाषण बड़े अच्छे देता है। आसपास के लड़के भी इकट्ठे हो गए और जो मर्जी टॉपिक हो भाषण देना चालू कर देता था और रुकता ही नहीं था, घंटों घंटों तक भाषण देता रहता था। बच्चा बड़ा हुआ, ज्योतिषी ने कहा था बड़ा होके बच्चा उस महान देश का सम्राट बन गया। लेकिन राजा तो अनपढ़ था, उसे तो कुछ आता नहीं था। अफसर आते, उस अनपढ़ राजा से जहां मर्जी साइन करा लेते, जहां मर्जी जो मर्जी साइन करा लेते। वो राजा अनपढ़ था, उसे लगता था मैं अगर अफसरों से पूछूंगा तो मेरी कमजोरी सबके सामने प्रकट हो जाएगी, अफसरों को लगेगा मेरे को कुछ आता नहीं है। अफसर जो मर्जी लेके आते थे वहां साइन कर देता था। वो धीरे धीरे पूरे देश के अंदर फैल गया कि राजा अनपढ़ है, राजा अनपढ़ है। राजा को बड़ा बुरा लगने लगा। तो राजा ने कहीं से एक फर्जी डिग्री का जुगाड़ कर लिया, एक फर्जी डिग्री का जुगाड़ कर लिया, एमए की डिग्री का। और राजा बोला मैं एमए हूं, पर सच्चाई तो पूरे देश को पता थी, राजा तो अनपढ़ था। धीरे धीरे राजा अहंकारी भी होता गया, अहंकारी राजा और ऊपर से अनपढ़। जो मर्जी उस राजा के पास जाता और राजा से कुछ भी पास करा के ले आता।